राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट चिकित्सकों ने विरोध शुरू कर दिया है। आज प्राइवेट चिकित्सकों ने अपने क्लिनिक और अस्पताल बंद रखकर हड़ताल की, साथ ही वह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस बिल को काला कानून करार देते हुए अपने रोष का इजहार किया। यहां उन्होंने नारेबाजी कर इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। साथ ही वह जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन जब जिला कलेक्टर को नहीं देखा तो उनका पारा और चढ़ गया। इसके बाद उन्होंने वहीं ज्ञापन को चस्पा कर दिया और सरकार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा सरकार इंस्पेक्टर राज लागू करने के लिए यह बिल ला रही है। सरकार एक राइट टू हेल्थ बिल ला रही है। गवर्नमेंट इसमें जनता को बताना चाह रही है कि आपके लिए फ्री में सब तरह का इलाज उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट इसकी कमियां छुपा रही है। इसमें सबसे पहली कमी, सबसे इम्पोर्टेंट कमी ये है कि गवर्नमेंट कह रही है इमरजेंसी केयर आपको किसी भी अस्पताल में फ्री में मिल जाएगी। इमरजेंसी केयर क्या है ये गवर्नमेंट नहीं बता पा रही है। अब इमरजेंसी कोई डिलीवरी का केस है, इमरजेंसी है, बिल्कुल सब लोग एग्री कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी हार्ट के अस्पताल में चली गई, हृदय के अस्पताल में चली गई, तो वो उसका कैसे इलाज कराएगा? उसका जो कीमती समय बर्बाद होगा और अगर उसकी दुर्घटना का मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या नहीं लेगी, ये सरकार नहीं बता रही है। कल को किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट अगर आता है और जिसको तुरंत गोल्डन आवर में सर्जरी की जरूरत है, और अगर वो किसी पथरी के अस्पताल में चला जाता है, तो उसका कैसे इलाज करेगा, गवर्नमेंट नहीं बता पा रही है। किसी तरह का इलाज करने के दौरान कोई मेडिको लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि मरीज का हक बनता है भाई वो अच्छा इलाज कराए, स्वस्थ जगह इलाज कराए, लेकिन अगर वो नहीं करा पा रहा है किसी कारण से, तो उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी या नहीं लेगी, गवर्नमेंट नहीं बता पा रही है। इस तरह के इलाज के खर्चों में अगर मान लो किसी पेशेंट के बड़ा खर्चा आता है, तो उसका पुनर्भरण कौन करेगा, ये गवर्नमेंट नहीं बता रही कि उसका पेमेंट गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी। गवर्नमेंट हेल्थ को प्रमोट करने की बजाय डिमोट करना चाह रही है। अगर कोई हेल्थ स्कीम्स के तहत कि साहब जनता को फायदा दिया जाता है, कि साहब जनता को जैसे कई योजनाएं आई हैं, अच्छी योजनाएं आई हैं जिसके कारण जनता को फायदा पड़ रहा है, लेकिन इस तरह का एक खराब कानून बना। हर योजना का डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वेलकम किया है, बढ़िया योजना आई, चिरंजीवी योजना आई, भामाशाह योजना आई, सभी एसोसिएशन ने उसका समर्थन किया है। लेकिन जो इस तरह की जो काला कानून टाइप की जो योजना आ रही है, इसमें एक नियम ये बनाया कि कोई भी जनप्रतिनिधि आके बिना किसी एक्सपर्ट की राय के, बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की राय के, अगर उसको कोई कमी मिलती है अस्पताल में तो उसको सीज कर सकता है। तो एक ब्लैकमेलिंग टाइप का काम शुरू कर रही है, एक असंवैधानिक काम कर रही है। गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और गवर्नमेंट अगर खुद ही गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश करे, तो ऐसी चीजों के लिए तो हम सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। आप लोगों की सरकार ने फॉर्मेलिटी में हमें हमारी तरफ से सुझाव मांगे, लेकिन सरकार ने किसी भी सुझाव को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो बिल शुरू में उन्होंने बनाया सेम टू सेम बिल अभी तक रखा हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये मुख्य मैटर रखा हुआ है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, उसको उसका इंचार्ज बना दिया है, वो कभी भी किसी भी अस्पताल को सीज कर सकता है। अब आप ये समझ के चलिए, अगर अजमेर का, अपन अजमेर की बात करें, किसी बड़े अस्पताल को किसी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने जाके, किसी पार्षद ने या किसी अन्य XYZ किसी आदमी जाके बंद करा दिया, तो परेशान कौन होएगी? जनता परेशान होएगी। किसी भी इलाके का कहीं कोई एक अस्पताल है, किसी कस्बे में एक ढंग का अस्पताल है, और अगर उसको बंद करा दिया किसी कारण से अपनी पर्सनल खुंदक के चलते, ये तो एक तरह से कालाबाजारी शुरू हो गई, एक गोरख धंधा शुरू हो गया, ब्लैकमेलिंग। वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर सोसाइटी अजमेर। हम लोगों ने, मैं डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल, प्राइवेट प्रैक्टिशनर सोसाइटी अजमेर, हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए, क्योंकि जो सरकार ने काला कानून बना रही है राइट टू हेल्थ बिल, जिसमें उन्होंने आम आदमी का और डॉक्टरों का कहीं किसी का साथ नहीं दिया, केवल अपने मन इच्छा का कारण काला कानून बना रही है। उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ है कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में इलाज करा सके इमरजेंसी में, लेकिन कौन डॉक्टर इलाज करेगा? क्या कि हार्ट का डॉक्टर किसी गायनी इमरजेंसी को हैंडल कर सकता है क्या किसी बच्चों का डॉक्टर किसी ऑर्थोपेडिक का इलाज कर सकता है? क्या इस चीज़ का कहीं कोई सिस्टर नहीं है? तथा एक बिना किसी कारण से किसी भी हॉस्पिटल को आप सीज कर दोगे, इसके बारे में कहीं कोई गाइडलाइंस नहीं है। हम लोग इस संदर्भ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, लेकिन सरकार की हठ धर्मिता देखिए कि कलेक्टर साहब को मालूम होते हुए भी वो लोग यहाँ पे नहीं थे। हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया गया। यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। चिकित्सकों का यह भी कहना रहा कि यदि जल्द ही सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया, तो प्राइवेट चिकित्सकों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्राइवेट चिकित्सकों का यह भी कहना है कि यह बिल केवल जनता को गुमराह करने के लिए लाया जा रहा है, इससे कोई जनता का भला नहीं होने वाला है। अजमेर से नवीन वैष्णव की रिपोर्ट।